बंगाल विधानसभा चुनाव में दोबारा होगी वोटों की गिनती। टीएमसी ने लगाया गिनती में धांधली का आरोप। ममता बनर्जी के साथ भी काउंटिंग में हुई थी मारपीट। बीजेपी के पक्ष में चुनाव आयोग की तरफ से की गई धांधली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव इस बार सवालों में बना हुआ है। वैसे तो फाल्ता सीट के लिए बाद में चुनाव कराया गया और इस सीट पर भी बीजेपी को बड़ी जीत मिली, जिसके बाद बीजेपी के विधायकों की संख्या कुल 208 हो गई है। बीजेपी इस जीत को लेकर ढिंढोरा पीट रही है। वहीं टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि वोटों की लूट की गई, जिसमें ज्ञानेश कुमार ने बीजेपी का खुलकर साथ दिया। ममता बनर्जी का दावा है कि जनता के वोट अगर गिने जाते तब टीएमसी को कम से कम 220 से 230 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन वोट बीजेपी के इशारे पर गिने गए और इसी के चलते चुनाव नतीजे बदल गए। अब 20 दिन बाद टीएमसी ने इसके सबूत सामने रखने के लिए एक सीट पर दोबारा काउंटिंग कराने की मांग की है। टीएमसी की डिमांड और ममता बनर्जी के आरोपों को लेकर ही आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी खास रिपोर्ट और बात करते हैं बंगाल चुनाव को लेकर गहराते सवालों की। तो बंगाल चुनाव में इस बार हर स्तर पर धांधली हुई। टीएमसी का कहना है कि वोटर लिस्ट बनाने से लेकर काउंटिंग तक हर जगह बीजेपी के पक्ष में काम किया गया। यहां तक कि काउंटिंग के दौरान ईवीएम में हेराफेरी भी की गई। जो सीट टीएमसी जीत चुकी थी उस सीट का चुनाव नतीजा बदल दिया गया। जो वोट टीएमसी को मिलने थे वो बीजेपी के हिस्से पहुंचा दिए गए, जिससे नतीजा ही बदल गया। और अब टीएमसी ने सबूतों को सामने रखते हुए रीकाउंटिंग की डिमांड की है। अब एक सीट की रिकाउंटिंग की डिमांड की गई है और दावा किया गया है कि अगर रिकाउंटिंग होती है तब इस सीट पर टीएमसी को ही जीत मिलेगी और शर्त यही है कि धांधली नहीं होनी चाहिए। चुनाव नतीजों के करीब 20 दिन बाद टीएमसी ने राजारहाट न्यू टाउन सीट पर फिर से वोटों की गिनती की मांग की है। टीएमसी का कहना है कि इस सीट पर उसका उम्मीदवार चुनाव जीत गया था, लेकिन चुनाव आयोग ने पहले काउंटिंग को रोक दिया। एक पोलिंग बूथ की काउंटिंग ही नहीं कराई और दूसरे दिन काउंटिंग तब कराई गई जब बीजेपी को छोड़कर मौके पर किसी भी दल के एजेंट मौजूद नहीं थे। और बाद में खबर आती है कि बीजेपी का उम्मीदवार 300 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गया है। अब टीएमसी ने इस सीट पर फिर से काउंटिंग की डिमांड कर दी है। यह डिमांड ठीक उस दिन की गई जिस दिन फाल्ता सीट के चुनाव नतीजे सामने आए हैं। इस सीट पर टीएमसी उम्मीदवार चुनाव मैदान से पीछे हट गया था और इसके हटने का जो कारण टीएमसी की तरफ से बताया जा रहा है वो सरकार का दबाव बताया गया है। टीएमसी का दावा है कि फाल्ता सीट पर बीजेपी ने डर का माहौल पैदा कर दिया है। 29 अप्रैल को फाल्ता सीट पर वोटिंग कराई गई थी, जिसे बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया था और 21 मई को दोबारा वोटिंग कराई गई। 29 अप्रैल को जो लोग टीएमसी के बूथ एजेंट बने थे उनकी पुनर्मतदान से पहले गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी। 15 मई तक ही 100 से ज्यादा टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और दूसरे तमाम नेता गिरफ्तारी से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो गए थे। यहां तक कि टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान की गिरफ्तारी की भी तैयारी हो गई थी। खान को किसी तरह से कोर्ट से राहत मिल पाई, लेकिन जब सीएम सुवेंदु अधिकारी ने फाल्ता में जाकर ऐलान कर दिया कि जहांगीर खान का केस वो खुद देख रहे हैं, उसके बाद जहांगीर के पास मैदान से हटने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। टीएमसी का आरोप है कि फाल्ता में बीजेपी आतंक के जोर पर जीती है और राजारहाट न्यू टाउन की सीट काउंटिंग में धांधली कर जीत ली गई। और कैसे धांधली की गई इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले राजारहाट न्यू टाउन सीट के चुनाव के नतीजे देखिए। ये चुनाव नतीजे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें बीजेपी के पीयूष कनोडिया को 1,06,564 वोट मिले हैं और उनकी जीत का अंतर दिख रहा है सिर्फ 316 वोट का। यहां दूसरे नंबर पर टीएमसी के तपस चैटर्जी हैं, जिन्हें 1,06,248 वोट मिले हैं और तीसरे नंबर पर सीपीएम के सप्तर्षि देव को 32,246 वोट मिले। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर धांधली के सवाल क्यों उठ रहे हैं। तो राजारहाट न्यू टाउन सीट पर धांधली के सवाल चुनाव आयोग के कामकाज के चलते ही उठ रहे हैं। इस सीट पर 320 बूथ थे, इसके अलावा 10 सहायक बूथ भी बनाए गए थे। काउंटिंग के दौरान एक बार में 20 बूथों की ईवीएम मशीन की काउंटिंग कराई गई, यानी 17 राउंड में राजारहाट न्यू टाउन सीट की गिनती होनी थी, लेकिन गिनती कराई गई 18 राउंड में और 18वें राउंड में सिर्फ एक ईवीएम की गिनती हुई और ये ईवीएम थी बूथ नंबर 164, जबकि इस ईवीएम की गिनती 9वें राउंड में होनी चाहिए थी, लेकिन काउंटिंग के बीच में इस ईवीएम के वोट नहीं गिने गए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह बूथ मुस्लिम बाहुल्य बूथ था।
टीएमसी का दावा है कि इस बूथ पर 100% वोटर मुस्लिम समुदाय के थे। इस बूथ का नाम भी इसलिए मुसलमान पाड़ा रखा गया था। पर आश्चर्य तो तब हुआ जब काउंटिंग के दौरान, जो 5 मई को कराई गई थी, उस दौरान इस सीट पर 97% वोट बीजेपी को मिल गए। टीएमसी ने मुसलमान पाड़ा के बूथ नंबर 164 के वोटों की गिनती का हवाला देते हुए अब रीकाउंटिंग की मांग कर दी है। आपको याद होगा कि राजारहाट न्यू टाउन सीट पर 17 राउंड की जब गिनती शुरू की गई, तब टीएमसी उम्मीदवार 2200 वोट से आगे चल रहे थे। लेकिन 17वें राउंड में बीजेपी उम्मीदवार ने लीड को कम कर दिया। इस राउंड में बीजेपी को 3677 वोट मिले और कुल वोट की संख्या पहुंच गई 1,05,440, जबकि टीएमसी को वोट मिले 1,926 और टीएमसी के वोट हो गए 1,05,880। अब आप देख सकते हैं कि टीएमसी 440 वोट से यहां भी आगे ही चल रही थी। बस एक राउंड बाकी था, सिर्फ एक ईवीएम की गिनती होनी थी और यह ईवीएम थी मुसलमान पाड़ा की। बीजेपी उम्मीदवार तो पहले ही हार मान चुका था, लेकिन अचानक काउंटिंग रोक दी जाती है। टीएमसी की तरफ से विरोध किया जाता है, लेकिन प्रशासन पूरा काउंटिंग सेंटर खाली करा लेता है और दूसरे दिन मुसलमान पाड़ा के बूथ की काउंटिंग होती है और नतीजा पूरी तरह से बदल जाता है। मुसलमान पाड़ा बूथ पर 656 वोट डाले गए थे, जिसमें से बीजेपी को 637 वोट मिलते हैं और इसके बाद बीजेपी उम्मीदवार के वोटों की संख्या 1,06,077 हो जाती है, जबकि अब तक आगे चल रहे टीएमसी उम्मीदवार को सिर्फ 5 वोट मिलते हैं और उसके वोट 1,05,885 ही रह जाते हैं। अब जब फाइनल नतीजा घोषित होता है, तब बीजेपी उम्मीदवार 316 वोट से चुनाव जीत जाते हैं और जिस वक्त यह ऐलान होता है, उस वक्त काउंटिंग सेंटर में बीजेपी को छोड़कर किसी भी दल का कोई समर्थक मौजूद नहीं होता है। इस मामले को लेकर टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने ट्वीट भी किया था। उन्होंने कहा था कि टीएमसी राजारहाट न्यू टाउन सीट पर लगातार जीत की तरफ बढ़ रही थी, तभी आखिरी राउंड में एक मुस्लिम बहुल बूथ के वोटों की गिनती की गई और उस बूथ के 97% वोट बीजेपी को चले गए। ऐसे में बीजेपी जीत गई। लेकिन अब टीएमसी ने इस पूरी धांधली को दुनिया के सामने लाने का ऐलान कर दिया है और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि जब काउंटिंग के लिए नियम तय है कि बूथ संख्या 1 से ये शुरू होती है और आखिरी बूथ संख्या तक जाती है, फिर चुनाव आयोग ने बूथ संख्या 164 की काउंटिंग सबसे आखिर में क्यों कराई? और उससे भी बड़ी बात कि आखिरी राउंड की काउंटिंग करीब 18 घंटे बाद कराई गई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुसलमान पाड़ा में 2 बूथ है, बूथ नंबर 164 और बूथ नंबर 165। बूथ नंबर 164 पर बीजेपी को वोट मिलते हैं 97% तक, वहीं बूथ नंबर 165 पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता है। इसी खेल को लेकर अब टीएमसी ने शिकायत की है और अब टीएमसी का कहना है कि यह सब एक सीट पर ही नहीं हुआ है और भी कई सीटों पर हुआ है और यही कारण है कि टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया है कि चुनाव में जीत टीएमसी को मिल रही थी, लेकिन चुनाव आयोग ने टीएमसी की सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी। यानी आने वाले वक्त में बंगाल चुनाव के नतीजों को लेकर बवाल अभी और ज्यादा बढ़ने वाला है। ऐसे में आगे बंगाल की राजनीति में क्या कुछ होता है, इस पर हमारी नजरें रहेंगी। लेकिन फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसी लगे आपको रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन बताइए और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।